हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से वेलकम है आपका इस चैनल पे। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं सर्कल का। कल आपने देखा था कि हमने इस सर्कल के डिफरेंट इक्वेशंस बनाए थे। जैसे कि मैं आपको एक रिकैप दे देता हूं कि सर्कल जब ओरिजिन पे हो तो इक्वेशन क्या होगा। बेटा अगर आप डेरिवेशन ध्यान नहीं रखना चाहते हैं यानी लर्न नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन याद कर लीजिए। जैसे कि ये वाला जो है ये पहला इक्वेशन है, ये जो है आपका, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है जो आपको याद होना चाहिए कि जब सर्कल ओरिजिन पे होगा तो इक्वेशन क्या लिखेंगे। दूसरा, इसके बाद अगर आप आगे चलते हैं, जब इक्वेशन सर्कल का सेंटर h, k पे होगा तब इक्वेशन आपको ये याद रखना है, या इसी को हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कह सकते हैं। h, k पे होगा तो ये वाला इक्वेशन होगा और उसी से हमने डिराइव किया था जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, और आगे चलते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में आप इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसा लिखेंगे जिसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे थीटा बदलेगी पैरामीटर बदलता जाएगा, यानी कि x और y की वैल्यू बदलती जाएगी, यानी कि थीटा इज द पैरामीटर ऑफ गिवन इक्वेशन। और आगे अगर चले तो ये वाला इक्वेशन है जिसमें हम डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल देखते हैं। बेटा इन सारे इक्वेशन की हेल्प से, ये जितने भी इक्वेशन आप देख रहे हो इनकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इस वीडियो में, तो आप लास्ट तक बने रहिए। और कुछ भी अगर आपको डाउट आता है इन केस तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल की हम बात करेंगे। ये इक्वेशन आप लर्न कर सकते हैं कि अगर डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है, डायमीटर का अगर आपको एंड पॉइंट गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के ऊपर हमारी बात हो रही थी लास्ट वीडियो में, और किसी कारण की वजह से ये वीडियो में हमने इस चीज़ को कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, मैंने आपको कल ये बताया था कि इस एक्सप्रेशन के अंदर हमने पुट किया, यानी कि वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने कहाँ से पुट किया था, यहाँ से y इक्वल टू mx1 प्लस सी से पुट करके सॉल्व किया, आगे बढ़े यहाँ तक आ गए। d इक्वल टू 0 क्यों ले रहे, क्योंकि एक ही पॉइंट हमें चाहिए, यानी इक्वल रूट्स जब आएगा तब ये पॉइंट मिलेगा। अगर आप दो अलग अलग रूट निकालोगे यानी 2x की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट बन जाएगा, सॉरी सीकेंट बन जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, टेंजेंट चाहिए। तो हमने क्या किया, d इक्वल टू 0 किया, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, जिसमें कि क्या होते हैं, रूट्स आर इक्वल। इसी फॉर्मूले को अगर हमने आगे एक्सपैंड किया तो आप देखेंगे कि ये जो कंडीशन है, टेंजेंसी का जो कंडीशन है वो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या लिखा, बी स्क्वायर माइनस 4a, सी की जगह पे क्या लिखिए, सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ये है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। और अगर हमने स्क्रीन के अंदर वाइट स्क्रीन लिया तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्या था हमारा इक्वेशन, 2mc का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आगे वाली स्लाइड पे कर ले क्या, यहाँ कर लेते हैं, चलिए यहाँ कर लेते हैं। टू एम सी का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है, देख लीजिए यही है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 2m स्क्वायर है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा 2m स्क्वायर मतलब 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर किया हमने, m का भी स्क्वायर किया, c का भी स्क्वायर किया, माइनस 4 1 प्लस एम स्क्वायर एज इट इज सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि आप चाहे तो इन तीनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो 4 है ये इस टर्म में भी है, ये जो 4 है ये यहाँ पे भी है। तो 4 को आप कॉमन लीजिए और कट कर दीजिए, या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय 4 कर सकते हैं।
तो अगर हमने डिवाइड बोथ साइड बाय 4 किया, डिवाइड बोथ साइड बाय 4, तो 4 हट जाएगा बेटा, यहाँ से 4 डिवाइड होगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय 4 0 आ जाएगा। तो अब आपके पास क्या क्या है देखिए, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 तो चला गया, क्या बचा है 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्सपैंड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, माइनस का साइन एज इट इज, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा सी स्क्वायर इंटू 1 सी स्क्वायर, सी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर, माइनस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखेंगे कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। सी स्क्वायर माइनस में है, उसको आप राइट में लेके जाइए, तो लेफ्ट में क्या बचा है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, राइट में जाएगा तो बनेगा प्लस सी स्क्वायर। आप और आगे बढ़िए, आर स्क्वायर इन दोनों जगह से अगर मैं कॉमन लेता हूँ, आर स्क्वायर अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या मिलेगा मुझे 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ नहीं आएगा कोई बात नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया, ध्यान दीजिए आर स्क्वायर यहाँ भी है आर स्क्वायर यहाँ भी है, कॉमन लीजिए तो इस वाली प्लेस पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1, यहाँ से भी आर स्क्वायर बाहर जा चुका है, क्या बचेगा एम स्क्वायर और राइट में क्या है सी स्क्वायर। तो आप यकीन मानिए बेटा यही होता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, और इसी की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। आपको याद रखना है जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी की जरूरत पड़ेगी तो ये याद रखना, ये जो सी है ये क्या है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अंदर ये जो कांस्टेंट इंटरसेप्ट टर्म है वो होता है c। m क्या है स्लोप ऑफ लाइन है, r क्या है रेडियस ऑफ सर्कल है, और इन तीनों की हेल्प से क्या बन रहा है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बन रहा है। मतलब आप चेक कर पाएंगे कौन सी लाइन किसी भी सर्कल को टेंजेंट हो रही है क्या नहीं हो रही। किसी भी लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन है वो सर्कल को टेंजेंट है कि नहीं है, आप इससे चेक कर पाएंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर है इतना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, क्योंकि जितना जल्दी आप थ्योरी समझ जाओगे हम उतनी जल्दी कहाँ पे जा सकते हैं इक्वेशन को सॉल्व करते हुए क्वेश्चंस करने पे जा सकते हैं। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चंस की तैयारी होने के लिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और डेरिवेशन इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इनकेस कहीं फॉर्मूला भूल गए तो आप फटाफट निकाल लो, कितना टाइम लगता है। और एक चीज़ होता है कि ये कहाँ से आया, अगर आपको ये प्रोसीजर पता होगा तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे बच्चों, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के जो बाद है वो है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कि अगर कोई लाइन किसी सर्कल को टेंजेंट होती है, आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है कि हाँ भाई कंडीशन क्या है, कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर किसी सर्कल को टेंजेंट होगा तो आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, मतलब LHS इक्वल टू RHS आना पड़ेगा। अब अगर टेंजेंट बन गया तो उस टेंजेंट का इक्वेशन भी तो लिखना पड़ेगा, इसलिए टॉपिक का क्या नाम है बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जिसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म बहुत आसान, इस फॉर्म में हम ऐसा लिखते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो टेंजेंट लिखना बहुत आसान है, y इक्वल टू mx प्लस सी है तो y इक्वल टू mx एज इट इज रहेगा, सिर्फ c की वैल्यू यहां से निकाल के वहां पे पुट कर देंगे। चलिए अगली स्लाइड पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं पे पॉइंट फॉर्म है, इसी में हम आपको पहले स्लोप फॉर्म करा देते हैं, फिर हम पॉइंट फॉर्म पे आएंगे।
स्लोप फॉर्म क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, वी नो दैट सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। अभी हमने फाइंड किया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में, ये देखो अभी हमने फाइंड किया आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अगर मैं सी की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, प्लस माइनस आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर और यहाँ पे रूट, इसलिए हमने प्लस माइनस बनाया। सी स्क्वायर इक्वल टू ये है, अगर आप सी की वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज दो या स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दो, ये आ जाएगा। अब इसी सी की वैल्यू को आप उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमने कुछ किया ही नहीं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, c की वैल्यू उठाई, जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से c की वैल्यू मिलती है वो c की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर है इतनी बात, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ सर्कल मैंने आपको बता दिया है। इक्वेशन ऑफ सर्कल के बाद हम पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करवा देते हैं आपको, देन फिर हम आएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड डायरेक्टर सर्कल के बारे में। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, ये क्वेश्चन एक मिनट, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, ठीक है, जो भी तकलीफ है इस सज्जन को जाने दीजिए, अपन अपना काम करते हैं। द इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, देखिए क्वेश्चन कौन सा है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल कब पूछा गया बेटा, सीईटी 2024 में 9th में इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो समझते हैं क्वेश्चन को सबसे पहले। द इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विद द सर्कल, मतलब द इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विद द सर्कल दिस, आपको एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन लिखना है जो सर्कल इस वाले सर्कल को कंसेंट्रिक है और टचिंग एक्स एक्सिस। दो बात है, एक ऐसा सर्कल है, देखिए बेटा डायग्राम अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि एक सर्कल ऐसा है, इसके कंसेंट्रिक एक दूसरा सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ऐसा। तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी है, या तो ऐसा बनाइए या फिर जो सर्कल रिक्वायर्ड है उसको छोटा बनाइए और जो सर्कल गिवन है उसको बड़ा बनाइए, यानी ऐसा कुछ डायग्राम हम बना सकते हैं। दोनों का सेंटर एक ही होगा, बस इस बात को आप ध्यान रखिएगा, दोनों का सेंटर क्या होगा, एक ही होगा। द इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक सर्कल का इक्वेशन लिखना है कंसेंट्रिक विद द, यानी कि इसी वाले ये वाला जिसका इक्वेशन है उस सर्कल से ये कंसेंट्रिक है, मतलब उसके सेंटर पे इसका भी सेंटर होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि इसका अगर मैं सेंटर निकाल लूं वही सेंटर हमारे रिक्वायर्ड सर्कल का भी होगा, और एक बार सेंटर पता चलेगा यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे और फिर सेंटर रेडियस फॉर्म से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपेयरिंग, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में, तो आप डायरेक्ट करोगे, कंपेयरिंग अब इक्वेशन विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप उसको कंपेयर करिए। तो देखिए x का कोएफिशिएंट -6 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 2g है, यानी कि कितना हो जाएगा 2g इक्वल टू -6, तो g कितना आ गया -3। 2f इक्वल टू -4, तो f कितना आ गया -2।
सेंटर क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था, देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल इज -g, -f, ये सेंटर होता है। देयरफॉर सेंटर कितना हो जाएगा, -g है, तो g खुद एक माइनस लेके आया है और यहाँ फॉर्मूले को भी माइनस है, तो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस, याद रहेगा। -f की वैल्यू खुद -2 है, देखिए ना आप यहाँ, -f की वैल्यू -2, तो दोनों मिलके कितना हो गया, 2। तो सेंटर पता चल गया 3,2। क्वेश्चन क्या था, एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन लिखिए जो इस वाले सर्कल के जैसा हो, कंसेंट्रिक हो। मतलब एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन लिखना है जो इस इक्वेशन जिस सर्कल का है उसको कंसेंट्रिक होना चाहिए और एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए। तो अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा, ध्यान दो, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा, सेंटर कितने पे है बेटा, 3,2 पे है। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो कुछ ऐसा, हम y को भी टच करा दिए, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, तो आप इसको हटा दीजिए, आप सिर्फ क्या करिए, एक्स एक्सिस को टच होने दीजिए। तो अगर एक्स एक्सिस को टच होगा तो एक रफ डायग्राम आप ऐसा बना सकते हो। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी, 3 होगी, और ये जो डिस्टेंस है कितनी होगी, 2 होगी। तो बेटा यही तो रेडियस है, ये जो 2 आ रहा है वही तो रेडियस है। ये जो कोऑर्डिनेट 3,2 है वो y एक्सिस से x, यानी ये जो 3 है वो यहाँ से यहाँ तक होगा, ये जो 2 है वो x एक्सिस से ऊपर यहाँ तक होगा, यानी कि रेडियस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इस वाले स्टेटमेंट से आपको रेडियस मिल जाएगा। अब इक्वेशन आपको पता है क्या होता है, जब सेंटर गिवन हो, रेडियस गिवन हो, x माइनस h का स्क्वायर, y माइनस k का स्क्वायर, y माइनस k मतलब 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इक्वेशन क्या होता है, ये तो इक्वेशन होता है, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो h और k क्या होंगे, 3 और 2, ये h रहा, ये k रहा, पुट कर दीजिए। अब इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखो दिया है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y, और एक्स स्क्वायर के बाजू में हर जगह देखिए आप वाई स्क्वायर है, तो आप क्या करिए, इसको अरेंज करने के लिए, पहले एक्स स्क्वायर लिखिए, फिर वाई स्क्वायर लिखेंगे, फिर एक्स वाला टर्म लिखेंगे, फिर वाई वाला टर्म लिखेंगे, और जितने कांस्टेंट है उनको राइट भेज दीजिए। तो इतने में आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कितना आएगा, अच्छा ये भी 4y आएगा, एक सेकेंड, ये भी कितना आएगा, 4y आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ किया, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर, एक सेकेंड, हाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, एक बार इसको ठीक करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4y, ऐसा आएगा। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो ये थोड़ा सा बदल जाएगा, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारे करेक्ट हैं, सिर्फ इसको चेंज कर लीजिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 4y, और यहाँ से देखो 9 प्लस 4 13, और उधर गया तो कितना होगा, 4 माइनस 13, या फिर 4 को इधर ले लो, 13 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 9 इक्वल टू 0। चेक करिए कौन सा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैसे सॉल्व किया हमने, जो क्वेश्चन था उसको ध्यान से समझा। क्वेश्चन क्या था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखिए जो इस वाले सर्कल को कंसेंट्रिक हो, तो इसकी हेल्प से मुझे सेंटर मिल गया 3,2, टचिंग एक्स एक्सिस, इसकी हेल्प से मुझे ये रेडियस मिल गया 2,
और फिर हमने ये वाले इक्वेशन के अंदर रख के सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, तो आसान था क्वेश्चन, आपको समझ में आया होगा आई होप। चलते आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा अपना, वो क्वेश्चन है ये वाला, उसी का आंसर है, ये आंसर दिया हुआ है तो यही आंसर निकाला हमने अभी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, देखिए ध्यान से। क्या है ये क्वेश्चन कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, फिर से आपको एक इक्वेशन लिखना है सर्कल का। द एंड पॉइंट ऑफ हुज डायमीटर आर सेंटर ऑफ दिस एंड दिस। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ ज़्यादा नहीं है। मतलब एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन आपको लिखना है, यानी इस सर्कल का अगर मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या होगा, डायमीटर होगा। अगर रफली एक मैं बनाने की कोशिश करूँ तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो सर्कल है इसमें ये वाला अगर डायमीटर है तो ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, एंड पॉइंट होंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, इस सर्कल का इक्वेशन लिखिए जिसका डायमीटर का एंड पॉइंट इन दोनों का सेंटर हो, ऐसा है। इस सर्कल का इक्वेशन गिवन है, इस सर्कल का इक्वेशन आपको गिवन है, दोनों सर्कल का इक्वेशन आपको गिवन है। मुझे ये बीच वाला जो सर्कल दिख रहा है आपको, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। ये जो सर्कल आपको दिख रहा है येलो वाला, ऑरेंज वाला, इस सर्कल का आपको इक्वेशन लिखना है जिसका डायमीटर जो है उसका एंड पॉइंट, एक सर्कल गिवन है उसका सेंटर है, दूसरा सर्कल गिवन है उसका सेंटर है। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर मैंने इस ग्रीन वाले सर्कल का सेंटर निकाल लिया, इस ग्रीन वाले सर्कल का सेंटर निकाल लिया, तो क्या मुझे डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट मिल जाएंगे? इसका सेंटर इसके डायमीटर का एंड पॉइंट होगा, इसका सेंटर इस वाले इस डायमीटर के एंड पॉइंट का होगा, कोऑर्डिनेट होगा। मतलब ये डायमीटर का है, एक एंड पॉइंट इसका सेंटर होगा, एक एंड पॉइंट इसका सेंटर होगा। तो अगर मुझे एंड पॉइंट मिल जाता है तो मैं डायमीटर फॉर्म लगा दूंगा ना सर्कल में। अभी हमने इक्वेशन पढ़ा था x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0, वो लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सेंटर ढूंढा जाए सबसे पहले, सबसे बड़ा जो काम है अपना वो है इसका सेंटर ढूंढना। वेरी आसान, कंपेयर करिए इस इक्वेशन को किससे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करिए, 2g इक्वल टू 6, g इक्वल टू 3, 2f इक्वल टू माइनस 14, f इक्वल टू माइनस 7। यहाँ से इसका निकालिए कितना होगा, फिर से कंपेयर करिए, 2g इक्वल टू माइनस 4, g इक्वल टू माइनस 2, 2f इक्वल टू 10, f इक्वल टू 5। देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो इसका जी 3 है तो माइनस लगाएंगे तो कितना होगा, माइनस 3। ये एफ माइनस 7 है, एक और माइनस लगाएंगे तो कितना होगा, 7। यहाँ पे इसका सेंटर कितना होगा, माइनस जी माइनस एफ होता है, ये होता है सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट। तो माइनस लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये माइनस 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ का भी कोऑर्डिनेट आपको पता है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा आपका -3,7, ये हो जाएगा आपका 2,-5, जो कि डायमीटर के कोऑर्डिनेट है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल बाय डायमीटर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल बाय डायमीटर फॉर्म, क्योंकि डायमीटर ही हमें गिवन है, डायमीटर के ही कोऑर्डिनेट गिवन है दोनों एंड के। तो हम क्या करेंगे, डायमीटर फॉर्म लगाएंगे, x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। पुट करिए वैल्यू, x माइनस x1 की जगह कितना होगा, ये पॉइंट मान लीजिए x1 y1, ये पॉइंट आपका x2 y2, कितना होगा x माइनस x1 -3 और ये माइनस दोनों मिलके प्लस,
x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2 की जगह पे 5 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5y माइनस 35 इक्वल टू 0। अरेंज करेंगे तो आप चेक करके भी देख सकते हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितने हैं, 3x माइनस 2x कितना होगा, x हो जाएगा। तो x तो 3 जगह है और प्लस में x होना चाहिए। देखिए कैसे कर सकते हो आप, क्या क्या नहीं लेना है, क्या क्या कैंसिल करना है, ध्यान से देखिएगा। ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3x माइनस 2x कितना आएगा, x आएगा, जो कि एक पॉजिटिव x आएगा, यहाँ पे माइनस x है, कैंसिल। ये भी कैंसिल क्योंकि यहाँ भी माइनस x है। x हमारा मैच कर रहा है, y पे चलते हैं। माइनस 7y प्लस 5y कितना होगा, माइनस 2y। देखिए माइनस 2 तो अभी यहाँ भी है, ये दोनों ऑलरेडी कैंसिल है, इन दोनों में माइनस 2 है, मतलब हमें कांस्टेंट भी चेक करना पड़ेगा। तो माइनस 35 माइनस 6 कितना होगा, माइनस 41 होगा। तो माइनस 41 होगा तो बी और सी बेटा आंसर सेम ही है। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ये दोनों में से आप दोनों टिक कर सकते हैं, आंसर सेम है, कोई चेंज नहीं है इन दोनों में। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। क्या किया हमने, एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन हमें ढूंढना था जो सर्कल इस डायमीटर के एंड पॉइंट पे से ड्रॉ हो रहा है, यानी डायमीटर का एंड पॉइंट इन दोनों सर्कल का सेंटर है। हमें उस वाले सर्कल का, यानी ये जो मैं अभी भी पहले येलो था पिंक कर रहा हूँ, इस वाले सर्कल का इक्वेशन ढूंढना था। तो लॉजिक सिंपल है, इन दोनों सर्कल का आप सेंटर ढूंढ लो तो डायमीटर का एंड पॉइंट आ जाएगा, और एक बार डायमीटर का एंड पॉइंट आ गया तो आप डायमीटर फॉर्म लगा सकते हो। हमने डायमीटर फॉर्म लगा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन भी है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यही है, सेंटर दोनों का निकाल लिया, -37, ये आंसर आ गया, ये आंसर हमारा भी निकला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपके सामने है, देखिए फिर से द इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक सर्कल का आपको इक्वेशन लिखना है। बेटा टेंजेंट पे और इक्वेशन ऑफ सर्कल पे क्वेश्चन आता ही आता है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पे भी क्वेश्चन आता है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, अगर आप देख लोगे तो एक दो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ, मतलब एक ऐसे सर्कल का आपको इक्वेशन लिखना है जो इसके सेंटर से पास कर रहा है, एंड कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल दिस, मतलब इस सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है और इस सर्कल के सेंटर पे उसका भी सेंटर है। समझ रहे हो, मतलब अगर आप एक रफ डायग्राम बनाओगे, इस सर्कल का मान लो आपको इक्वेशन लिखना है, ठीक है, तो ये वाले सर्कल का सेंटर और इस ब्लैक वाले का सेंटर सेम है, और ये जो सर्कल है ये इस ग्रीन वाले सर्कल के सेंटर से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। तो क्या क्या गिवन है, ब्लैक वाले का सेंटर मतलब पिंक वाले का सेंटर, इसका सेंटर मतलब वो पॉइंट से ये जा रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सेंटर निकाल लीजिए, यहां से कंपेयर करेंगे, सेंटर आएगा कितना आएगा, डायरेक्ट कंपेयर करता हूं, 2g इक्वल टू -8, g इक्वल टू -4, 2f इक्वल टू -12, f इक्वल टू -6, ये आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। देयरफॉर सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज -g, -f इक्वल टू, -g करिए तो -1 पहले से है, एक और माइनस लगाओगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, ये एक और माइनस लगाओगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। सेंटर आ चुका है। अब जो डायग्राम मैंने आपको बेटा बना के दिया था उस डायग्राम को याद करिए, ये रिक्वायर्ड सर्कल है, एक ब्लैक वाला या दूसरा कोई कलर ले लीजिए, इसका सेंटर कंसेंट्रिक था तो इसकी हेल्प से हमने क्या किया, सेंटर निकाल लिया, और ये वाला जो सर्कल है वो इस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है।
तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके डिस्टेंस फार्मूला लगा दूं तो मुझे रिक्वायर्ड सर्कल यानी व्हाइट वाले सर्कल का रेडियस आ जाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? ये व्हाइट वाले सर्कल का हमको इक्वेशन चाहिए। व्हाइट वाला सर्कल जो है इस येलो वाले सर्कल के सेंटर पे ही उसका सेंटर है, तो यानी कि मैंने येलो वाले का सेंटर निकाल लिया तो वही हमारे व्हाइट वाले का सेंटर होगा। देखो निकाल रहे हैं, कंसेंट्रिक है ना। और ये पिंक वाले से वो व्हाइट वाला सर्कल पास हो रहा है, तो पिंक वाले का जो सेंटर होगा और ये जो येलो वाले का सेंटर होगा, अगर इनको ज्वाइन करूँ तो मैं व्हाइट वाले का रेडियस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, रेडियस डिस्टेंस फार्मूला से इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटर निकालना पड़ेगा। इसका भी सेंटर निकालिए, कितना होगा 2g इक्वल टू 8, g इक्वल टू 4, 2f इक्वल टू 10, f इक्वल टू 5। देयरफॉर सेंटर कितना हो जाएगा, -g -f -4, -5। देयरफॉर रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इक्वल टू, रेडियस रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला से, x2 माइनस x1 -4 -4, y2 माइनस y1 -5 -6, कितना आ जाएगा 64 प्लस ये कितना हो गया -11 यानी 121। दोनों मिला के कितना होगा देखो, 415, 628 और 617, नहीं यहाँ देखो डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, यहाँ से हमने सेंटर फाइंड किया, कितना है सेंटर 2,3। ये सेंटर -4, -5 से पास कर रहा है, तो यहाँ पे कितना आ गया -4, -5 से पास करेगा। हाँ, तो ये आ जाएगा रेडियस 10 और फिर आप सेंटर रेडियस फॉर्म से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी इसमें एक चीज़ जो मैंने आपको बताया नहीं, जल्दी जल्दी में ये थोड़ा सा हो जाता है कई बार बच्चों को, एक बार आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कहाँ गए, हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बेटा, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये मैंने भी जल्दी जल्दी में नहीं देखा और सॉल्व कर दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है ना हमारा, x² + y² + 2gx + 2fy + c। तो अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप 2 से इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करोगे, जब आप पूरे एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड करोगे तब जाके ये स्टैंडर्ड में होगा। 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। तो ये आपका अब इक्वेशन बना जो कि सर्कल का इक्वेशन है, जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां से आप सेंटर निकाल सकते हैं। 2g इक्वल टू -4, g इक्वल टू -2, 2f इक्वल टू -6, f इक्वल टू -3। सेंटर हमारा होता है g, f -g, -f। तो क्या हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा। ये सेम कैलकुलेशन यहाँ पे है, आप एक नज़र मार लीजिए। ये देखिए 2, 3 निकाला उन्होंने, 2, 3, और वो दूसरे का सेंटर -4, -5। रेडियस निकाला डिस्टेंस फार्मूला से जो मैंने आपको बताया था, और इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल ये पुट कर दिया। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल आ जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल एक और है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको फटाफट करवा देता हूँ और फिर अपन चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच हैज सेंटर एट एंड टचेस, यस ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है बेटा। तो स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट को यूज करते हुए आपको ये सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिएगा। एक कंसेप्ट होता है, पहले मैं आपको बता दूं, वैसे सर्कल की जरूरत नहीं है, कोई भी एक पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, एक स्ट्रेट लाइन है,
इसका इक्वेशन गिवन है, इसका इक्वेशन कुछ भी है, मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये है। तो अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना होता है, अगर मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि r मान लीजिए निकालना है, तो r इक्वल टू मैं क्या करता हूँ, इस वाले पॉइंट को यहाँ x और y की जगह पुट करते, मतलब ax1 by1 प्लस सी अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। इसी कंसेप्ट का यूज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे, और सेंटर ऑलरेडी गिवन है तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट से कोई लाइन कितनी डिस्टेंस पे है फाइंड करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं। स्ट्रेट लाइन में ये आपने ऑलरेडी सीखा होगा, नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, हम आपको फिर से सिखा देंगे। क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर, एक इक्वेशन है जिसका सेंटर 3,4 पे गिवन है, एंड टचेज द लाइन, और ये जो सर्कल है वो इस लाइन को टच कर रहा है, जिस लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है 5x प्लस 12y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो आपको नहीं लगता बेटा कि इसको अगर मैं ऐसा ज्वाइन कर दूं तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा, और ये वापस वही कंडीशन बन गया जो अभी हम थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है। तो यानी कि मुझे अगर रेडियस ढूंढना है तो मैं डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाऊंगा, 5x, तो x की जगह क्या रखूंगा 3, 12y, y की जगह क्या रखूंगा 4, माइनस 11 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर, ये a होता है ये b होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रेडियस कितना आ जाएगा बताओ, 15 प्लस 48 माइनस 11 डिवाइड बाय 25 प्लस 144, आर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 15 में से 11 गया 4, और ये 48, तो ये हो जाएगा 52 डिवाइड बाय 25 प्लस 144 कितना आ जाएगा 169 यानी कि 13, तो 13 4 जा 12, रेडियस कितना आ गया 4। अब एक बार आपके पास रेडियस है, तो आप इक्वेशन लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h, सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k होते हैं, ये आपको पहले से मालूम है, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं h, k होते हैं। तो x माइनस h लिखेंगे, यानी कि x माइनस 3, y माइनस k, k की जगह पे 4 है, इक्वल टू रेडियस है 4, उसका स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 16। ये 16 कैंसिल कर दीजिए, चेक कर सकते हैं आप कौन सा इक्वेशन बनेगा, देख लीजिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो पॉजिटिव है, वो सब में है, 6x माइनस में है, और यहाँ 8x है, 8y आएगा, सॉरी यहाँ कितना आएगा बेटा 8y, क्योंकि हमने y को एक्सपेंड किया ना, तो कई बार होता है, आप ध्यान रखिएगा 8y। तो यहाँ से 6x माइनस में कहाँ पे है, हर जगह है, 8y माइनस में कहाँ पे है, हर जगह है, यानी आपको कांस्टेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा, यानी 9 प्लस 9 सिर्फ ए ऑप्शन में है, तो आपका आंसर प्लस 9, देखो प्लस 9 है, ये इक्वेशन फर्स्ट वन है। तो क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं जिसमें आपको थोड़े बहुत दूसरे चैप्टर्स के कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे और थोड़े बहुत इस चैप्टर के कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, नोट कर लीजिए, कुछ इनकेस डाउट आता है तो आप कमेंट में बात कर सकते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन अगर है तो सॉल्व करते हैं, नहीं तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, ये देखिए यही सॉल्यूशन है 4 और ये सेम। टेंजेंट टू द सर्कल, अब टेंजेंट के बारे में कुछ बातें हैं, तो आपको पहले टेंजेंट के इक्वेशन करा देंगे, देन फिर अपन इसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है बेटा तो आप अपना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।